कांग्रेस से हमारे साथ हैं सुदेश वर्मा, बीजेपी से हमारे साथ हैं संजीव झा, आपसे हमारे साथ होंगे, हमारे सहयोगी भी साथ साथ होंगे, अनुराग ढांडा होंगे दिल्ली से हमारे साथ। सबसे पहला सवाल अभय दुबे आपसे, मजदूरों की मदद है या पॉलिटिकल पाखंड है ये? देखिए, उनकी बेबसी पर मजदूरों की बेरहमी और बर्बरता से वार किया गया इस वीडियो से साफ समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी ने साफ कहा था कि मैं सरकार पर दबाव बनाऊंगा और जो मदद की अपेक्षा मजदूरों को है, जो इस देश के नागरिकों को है, वो दिलाऊंगा। मैं हतप्रभ हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं। पहले वित्त मंत्री जी कह रही थी कि समय बर्बाद कर दिया राहुल गांधी जी ने मजदूरों का। अरे आज दिखाई देता है कि मजदूरों का भविष्य और भाग्य बर्बाद कर देने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। बहुत ही दुखद बात है ये, किस प्रकार पापी लोग पाखंड बता रहे राहुल जी के इस उपक्रम को। राहुल जी ने तो सद्भावना पूर्वक ये किया था। अर्पिता जी देखिए, अगर प्रियंका गांधी जी सद्भावना से कहती है कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में मदद करें मजदूरों की, हम 1000 बसें उपलब्ध कराने को तैयार हैं, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं। राहुल गांधी जी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया मजदूरों की और सरकार को कहा कि सरकार को चाहिए कि उनकी मदद करें। देखिए, भय और भूख साफ मजदूरों के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अब वापस काम पर नहीं जाना चाहते, जो भी मिलेगा अपने घरों पर रहेंगे। सवाल ये इसलिए कि मजदूरों की ये मदद है या पॉलिटिकल पाखंड है, ये सवाल इसलिए क्योंकि आपकी जहां सरकार है, कांग्रेस की जहां सरकार है, वहां पर स्थिति हम देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर ये आप कर देते कि वहां पर मजदूर बहुत ही अच्छे हालात में उगते, सबको आप घर भेज चुके होते और उसके बाद आप दूसरे राज्यों के मजदूरों के बारे में भी सोचते अपना समझ के, तो ये तो वाकई महानता का काम होता। लेकिन यहाँ अपने राज्य यानी आपकी जहां सरकार है वहां भी तो मजदूर परेशान है। राहुल गांधी वहां पे क्यों नहीं मिलने जाते हैं? वहां पर क्यों नहीं वो उनका दुख सुन के उनको घर तक पहुंचाते हैं? अर्पिता जी, ये राज्यों में बांटने का विषय नहीं है मजदूरों को। राहुल गांधी जी ने पहल की, सोनिया गांधी जी ने पहल की और छत्तीसगढ़ की सरकार ने तुरंत मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने तय किया कि 18 लाख किसानों को 7,500 रुपए देना प्रारंभ करेंगे और खेतीहर मजदूरों के लिए फिर आगे एक्सटेंशन कर रहे हैं, कमिटी भी फॉर्म कर दी। यही तो हम अपेक्षा कर रहे थे। 20 लाख करोड़ के पैकेज में हिंदुस्तान में उठाकर देख लीजिए, 20 लोग अगर कहें कि उससे मदद हमको मिल पाई है तो आप कहिएगा। सुदेश वर्मा वो ये कह रहे हैं, आग्रह किया था, उनका बेसिकली ये कहना है कि कांग्रेस अगर एक मजदूर के बारे में भी सोच रही है, क्योंकि राज्यों से ऊपर, राजनीति से ऊपर होकर मजदूरों की मदद के लिए आगे आई है, इसमें आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है? अर्पिता जी, जब ये कांग्रेसी लोग एंटी मोदी चश्मा पहन लेते हैं तो इनको कुछ भी सीधा नहीं दिखता है। आप बताइए, अगर राहुल गांधी जी अपने संस्कृति से जुड़े हुए होते तो अगर आप कुछ अच्छा कार्य कर भी रहे हैं तो इस तरह का प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं अच्छा लगता है ऐसे वक्त पर जब लोग इतना सफ़र कर रहे हैं। आप बताइए, वो करके इसको पॉवर्टी टूरिज्म बोला जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी को डिस्कवर करना है भारत फिर से, क्योंकि इन्होंने गरीबी देखी नहीं है। सोने के चम्मच के साथ, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, तो इन्हें लगता है कि मजदूर का ये हाल है। अरे मजदूर का ये हाल है तो पूछिए कि पिछले 70 साल में मजदूरों के लिए क्या हुआ? क्यों आज भी सबसे ज़्यादा मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है? ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया मजदूरों को? मजदूरों को सेफ्टी क्यों नहीं दिया? आप बात करते हैं बस को लगा देते हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, ये बस को महाराष्ट्र क्यों नहीं भेजा? इस बस में राजस्थान से मजदूरों को क्यों नहीं भेजा? ये सारे प्रश्न जो बताते हैं कि ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, पर यही लोग थे जिन्होंने मजदूरों को भड़काया। ठीक है सुदेश वर्मा जी, आपके सवालों का जवाब अभय दुबे से मिलेंगे मैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने मजदूरों की फिक्र नहीं की। उन्होंने किसी के साथ बात करनी है और कम से कम कांग्रेस के जो पूर्व प्रधान हैं, अगर वो इसका जिम्मा लेते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इतिहास में ये जो माइग्रेंट्स के साथ हुआ, ये इतिहास का सबसे बड़ी भूल बताई जाएगी कि हज़ारों और लाखों लोगों के बारे में सरकार भूल गई। सुदेश वर्मा, संजीव झा भी हमारे साथ हैं, उनका रुख करें। उससे पहले सुदेश वर्मा, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, ये अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस पर पॉलिटिक्स कर रही है तो इनको पॉलिटिक्स करने का मौका किसने दिया है? अगर मजदूरों की स्थिति ठीक होती तो राहुल गांधी किसके पास जाते दुख सुनने? देखिए अर्पिता जी, जब इतनी बड़ी महामारी हमारे सामने खड़ी है तो ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सभी लोग साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ राजनीति का मौका हर जगह खोजते हैं।
देखिए लॉकडाउन के नॉर्म्स थे। नहीं तो मेरा यही उसके बाद सवाल है, मौका मजदूरों दे को दिया कैसे गया क्या? लाना इनको है? राजनीति का मौका मिल गया, नहीं, मौका नहीं मजदूर दिया सड़कों गया। पर है, नहीं होते मौका सड़क नहीं पर दिया, तो स्थिति इन्हीं की नहीं हो, राजनीति। ये पॉलिटिक्स भी नहीं कर देखिए, पाते जो राहुल भी- गांधी। अर्पिता जी, जो भी मजदूर आए, जब ये यही आ रही हूँ। महाराष्ट्र से ही नहीं भेजना था ना, राजस्थान से ही नहीं भेजना था ना। ठीक है, अभी बताइए, दुबे। गुजरात से क्राइसिस क्यों नहीं सुदेश हुई? वर्मा, सारे राज्यों में मदद की गई है। महाराष्ट्र से ही क्यों हुई, राजस्थान से ही क्यों राजस्थान हुई? में मदद इन्हें की, सिर्फ राजनीति छत्तीसगढ़ में करनी है। मदद की, इन्हें पंजाब मजदूरों में की भलाई मदद इनकी की। प्रायोरिटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कांग्रेस शासित राज्यों की प्रशंसा की है। अबे दुबे, आप अपनी ही बात से अरे तुरंत अब तो तुरंत दिख रहा पलटे है कौन हैं। कहाँ अभी खड़ा आप है। कह रहे हैं कि यहाँ हम राज्यों की राजनीति नहीं करते हैं, हम इन चीजों से ऊपर उठ गए, अब आप फिर से राज्य गिनवाने लग गए। ये तो गलत है ना, आप तुरंत गिनवाने लग गए नहीं, कि ये जब राजस्थान ने इन्होंने क्या किया, कहा, महाराष्ट्र ने क्या देखिए किया। अर्पिता जी, अब इन्होंने ऊपर उठ कहा जाइए कि इस राजनीति से। कांग्रेस ठीक है, एक शासित राज्यों में नहीं सेकेंड, करते संजीव हैं, झा, तब मुझे संजीव कहना झा, ये जो आंध्र में स्थिति क्या मजदूरों हुआ? की है, जो स्थिति हम देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये एक मदद है या आपको भी ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पाखंड हो रहा है? देखिए अर्पिता जी, एक बात तो मानेंगे कि इस 2 महीने के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ है वो इस देश के मजदूर है, जिन्होंने इस देश का निर्माण किया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज जो कांग्रेस कर रहे हो या बीजेपी कर रहे हो, ये वक्त राजनीति का नहीं है, लोगों को मदद करने की जरूरत है। लेकिन जैसा बार बार बीजेपी कह रही है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हम भी मजदूरों को सताएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं मान लिया कि कांग्रेस राजनीति कर रही थी अपनी अपनी बसों को भेज करके, तो यही राजनीति बीजेपी भी कर लेती। अगर मान लीजिए इनको लगता है कि माइग्रेशन राजस्थान में है, अगर ये लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं कर रही है, तो आप बस भेज देते वहाँ। सुदेश मकसद वर्मा, क्या था कि ठीक किसी है, तरह जवाब से ले लेती हूँ मजदूर मैं। अपने घर तक पहुंच संजीव झा, जाए, ठीक है, एक सेकेंड, अपने घर सुदेश तक वर्मा, पहुंच जाए। सुदेश वर्मा। देखिए, हमने मजदूरों के फ्लाइट को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया है। आपको नहीं पता है तो मैं आंकड़े गिनवाना शुरू कर दूंगा। अभी 52,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचा है, जो लोग जनधन में है और जो लोग गरीब लोग हैं। आपको 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा है, आपको पता है कुछ? यहाँ बैठ के ऐसे ही सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए कर देंगे। आप वो बताइए, आपने क्यों नहीं इनको ट्रेन में बैठाया जब ये नॉर्म्स निकाला गया मुख्यमंत्रियों के आर्य साथ अनुराग। कि हम ट्रेन देंगे, आप रेलवे स्टेशन तक लाइए। ठीक क्यों है, नहीं आपने ट्रेन में ठीक लाया है, इनको? अभी दुबई में आ ये रही हूँ। बताइए। अनुराग कुछ कह रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड सुदेश वर्मा। अनुराग, अर्पिता, सुदेश वर्मा जो अभी बात कह रहे थे उससे मुझे कुछ बात ध्यान में आई है कि जो राहुल गांधी इस पूरे वीडियो मैसेज के अंत में एक सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 7500 रुपए 13 करोड़ फैमिलीज के अकाउंट में जाना चाहिए जो श्रमिक हैं इस देश में। तो क्या सुदेश वर्मा जी जो कह रहे हैं 52,000 करोड़ रुपया गया है ऑलरेडी अकाउंट में गरीब लोगों के, तो क्या ये मांग वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही पूरी कर दी है या 7500 रुपए नहीं दिए हैं? हाँ, वो उनको बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। सुदेश वर्मा। देखिए, 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज आया था यूं ही नहीं आया था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जब ऐसा महामारी फैलता है, लॉकडाउन होता है, तो हमें 2 चीज का ध्यान देना होता है। एक तो कि उनको खाना मिल जाए, उनको रसद मिल जाए, बिना खर्चा किए फ्री में रसद मिला, फ्री में राशन का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों को करना था। और दूसरी बात कि वो जहां भी हैं सही सलामत रहें, लॉकडाउन नॉर्म्स को फॉलो करें। ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा था? केंद्र तो निर्देश दे रही थी, इंप्लीमेंटेशन तो स्टेट में होता है, स्टेट को करना था। आपने अगर राशन नहीं पहुंचाया, पैसे की बात कर रहे हैं कि 52,000 करोड़ रुपए मजदूरों को देने की बात आप कर रहे हैं, ये 2 अलग मुद्दे हैं बिल्कुल। खाना देना और पैसा देना 2 बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। आप 52,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, उस पर मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या जो 7500 रुपए की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं वो पहले ही दे चुके हैं क्या आप? और आगे भी दे रहे हैं। इसके कॉस्ट है या नहीं है? नहीं, राशन की बात आप कर रहे हैं, राहुल गांधी कैश की बात कर रहे हैं कि पैसा दीजिए इन लोगों को। राहुल गांधी जी को इतना अगर इकोनॉमिक्स समझ में आया था तो अब तक वो प्रधानमंत्री बन गए होते। सुदेश वर्मा जी, उनको कुछ सीधे समझ में नहीं सवाल का आता है। सीधा जवाब हो विपक्ष सकता है में ना, रह के बोलना कान बहुत को घुमा आसान के है। पकड़ना जरूरी है। वो ये पूछ रहे हैं पैसे, 2 अलग बात आप कह रहे हैं। राशन की बात यहाँ पूछी नहीं जा रही। अरे यहाँ आपको जो पता राहुल है, गांधी जो अर्पिता कह रहे जी, हैं, कि एक मजदूरों सेकेंड, का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। सुदेश वर्मा, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। नहीं, जो नहीं, लोग बात काम करते घुमाने से हैं, कुछ नहीं ये होगा। कांग्रेस अगर की जवाब है देन तो जवाब पहली दीजिए। बार प्रधानमंत्री जो जी ने कैश बोला की है। बात हो रही है, वो कैश वो बोल रहे हैं मजदूरों के खाते में जाना चाहिए। वो कैश के बारे में अनुराग आपसे सवाल कर रहे हैं, उस पर जवाब मैं चाह रही हूँ आपसे। सुदेश वर्मा जी ने भी ये कहा कि 52,000 करोड़ रुपए खातों में और गए उन्होंने हैं। कहा कि आंकड़ा अगर आप चाहें तो हम गिनवा दें। अभी तो आप आंकड़े पे बात कर रहे थे ना, तो आप आंकड़ों पर ही जवाब दीजिए ना सुदेश वर्मा, आप गोल गोल मत घुमाइए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, 1,70,000 करोड़ जो पैकेज था ये गरीबों के लिए ही तो था।
जिसमें 52,000 करोड़ रुपया जो है डायरेक्ट खातों में गया है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे किसानों के खातों में गया होगा, अबे दुबे, ठीक है सुदेश या वर्मा, मजदूरों को अबे राशन दुबे। देने के लिए गया होगा। देखिए अर्पिता जी, देखिए ये जो जनधन खातों में 500 रुपए डालने की बात कही है, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं दिया गया। किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए जो बजटरी प्रोविजन था, वो भी कहा कि 6000 रुपए पर एनम किसानों को हम देंगे किसान सम्मान निधि, लेकिन ये भूल गए पिछले 5 साल में इनपुट कॉस्ट, खेती की लागत 15,000 रुपए प्रति हेक्टर बढ़ा चुके हैं प्रधानमंत्री जी। डीजल के रेट में, कीटनाशक के रेट में, ट्रैक्टर के सारों पे जीएसटी आपने लगाया। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अनुराग जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। हमारी मांग थी और ये मोदी सरकार ने 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में स्वीकारा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से जो देश में आजादी के समय 70% गरीबी थी, वो घट के 20% हो गई। उन आखिरी 20% को राहुल गांधी जी आग्रह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि 7,500 रुपए महीना इस पेंडेमिक में ही सही 3 महीने डालना प्रारंभ कीजिए। वो मजदूरों ने क्या कहा कि मोदी जी कहते तो हैं, लेकिन हमारे खातों में वो पैसे दिखाई नहीं देते, हमारे घरों में वो राशन नहीं पहुंचता, तो आखिर गया क्या? ठीक है, जल्दी से रह गई मजदूरों के नाम पर। ठीक है, रुक जाइए, आप दोनों को मैं रोक रही हूँ। दरअसल कांग्रेस के इस वीडियो में राहुल गांधी, जो वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, इसमें राहुल गांधी जमीन पर बैठकर मजदूरों से बात करते भी दिखे हैं। काम धंधे सब बंद है। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर वाला। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। तो आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे 2-3 महीने में या वहीं? अभी तक सोच ही है आने के लिए, बस अब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो। हाँ। अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा? वो उसकी चिंता नहीं है। क्या क्या छोड़ा आपने वहाँ पे? जो बनाने खाने वाला, बनाने करने का सामान है सब छोड़ दिया। सुदेश वर्मा, एक तो जो अभय दुबे पूछ रहे थे उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा, जो पैसे की बात हो रही कि मजदूरों के खाते में जाना चाहिए। साथ ही साथ ये वीडियो जिसमें ये मजदूर ये कह रहे हैं, अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि कितने दिन से वो फंसे हुए थे, और वो ये भी कहते, कुछ वीडियो जो कांग्रेस की तरफ से जारी हुए हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मजदूर कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से वो घर जा पाए हैं। देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस ने कुछ लोगों को भेजा हो, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं हमारे पास कोई राइवल नहीं है कि हम नहीं बोल सकते नहीं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप तो हमेशा अपने टीवी पर ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये क्या नया बोल रहे हैं? मजदूरों के फ्लाइट को सारे मीडिया ने, आपके लोगों ने भी दिखाया है। तो वो पत्रकारिता करना चाहते हैं, एक राइवल करियर चुनना चाहते हैं तो चुने, लेकिन एक नेता जो होता है वो ये नहीं करता। नेता खड़ा होता है क्राइसिस में और सोल्यूशन देता है सरकार के साथ कंधे से कंधा। ये कोई राजनीति करने की चीज है क्या? हमारी संस्कृति की मैंने बात की शुरुआत में, ये कहता है अगर राजनीति ही सही, लेकिन राहुल गांधी अगर 2 मजदूरों को, 1 मजदूरों को या 15 मजदूरों को भी घर बेच रहे हैं, तो आप इसका स्वागत तो करिए ना। ये तो अच्छा हो गया, राजनीति कर रहे हो, लेकिन इन मजदूरों का तो भला हुआ ना। राजनीति ना करे ना। अभी तो स्टूडेंट से भी पैसा मांग रहे हैं वहां पर राजस्थान में, कोटा में। वहां से बस क्यों भेजे? वहां से मजदूरों को भर के क्यों नहीं भेजे? ये बताइए। मजदूरों को ट्रक में क्यों जाना पड़ा? ठीक है, अभय दुबे, वो जो मिक्सर होता है, मिक्सर तक भी मजदूर लोग आ रहे हैं डर के। देखिए, हमने अर्पिता जी पहले दिन से प्रधानमंत्री जी से ये मांग की थी। ठीक है सुदेश वर्मा, आ रही हूं मैं, अभय दुबे। देखिए, भारत के संविधान ने आर्टिकल 246 में 7 शेड्यूल एंट्री 81 में ये अधिकार केंद्र की सरकार को दिया है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन केंद्र का अधिकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां गुजरात की सीमा से निकलकर वो मध्य प्रदेश की सीमा में मजदूर घुसते हैं तो मध्य प्रदेश की पुलिस खड़ी हो जाती है। वो उत्तर प्रदेश की सीमा पर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी हो जाती है नहीं घुसने देने के लिए। इसलिए चाहिए था कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 62 में एक आदेश केंद्र की सरकार निकालती और इसको सारे राज्यों को आदेश दे देती। हमारी छोटी सी मांग थी। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप कह रहे हैं कि आपके राज्यों में जो मजदूर फंसे हैं, जब उन्हें दिक्कत होती है तो यहाँ जो राज्य सरकारें हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो आपको एंट्री नहीं करवाती, बॉर्डर पर रोक देती है। मजदूरों की मदद आप चाह रहे हैं करना, लेकिन हो नहीं पा रहा। ठीक है, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहुत सारे, मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो दावा किया है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मजदूरों को हमने घर पहुंचाया है। जब आपने उन मजदूरों को घर पहुंचाया तो सारे क्या आपके राज्य में ही गए हैं? बीजेपी शासित राज्यों में नहीं गए हैं? वो उनको रोका नहीं बीजेपी सरकार ने, जहां पर भी सरकार है राज्यों में बीजेपी की? आ रही हूं सुदेश वर्मा, अभय दुबे।
मुझसे पूछा आपने? जी मेरा सवाल आपसे ही था। जी नहीं सुनिए ना, मेरा कहने का आशय साफ इतना था कि ये केंद्र की सरकार को एक नोटिफिकेशन इशू करना था। मैं पहले दिन से कह रहा था रेलों के मामले में भी कि किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, बहुत सीधा एक... सवाल पूछ रही हूँ, बहुत सीधा सवाल। मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो मजदूरों से बात करने राहुल गांधी गए, इनको घरों तक पहुंचाया, ठीक है, घर पहुंचाया, तो घर जब ये गए हैं तो वहां रोका नहीं है बीजेपी सरकार। आप कह रहे हैं ना, हम अगर राजस्थान से या महाराष्ट्र से मजदूरों को ला रहे हैं तो बीजेपी रोक देती है बॉर्डर पर। अब इन मजदूरों की आपने मदद की, बीजेपी ने नहीं रोका, आपको जाने दिया। आप सच्चाई जानना चाहती हैं? सच्चाई जानने के लिए बैठे हैं सर हम लोग। जब सुनिए ना, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश वर्मा आ रही हूं मैं, जवाब ले लूं मैं जल्दी से। पुलिस ने, क्योंकि वो मजदूरों की मदद करने गए थे, जो हमने बसें खड़ी की 1000 उत्तर प्रदेश की सीमा पर, हमारे 20 लोगों पर मुकदमे करके जेल में डाल दिया प्रदेश अध्यक्ष सहित। ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं नहीं, आप जब राहुल गांधी मदद के लिए मजदूरों को पहुंचा रहे तो इन्होंने प्रतिशोध की जल क्यों नहीं निकाली आपसे, मुझे ये बताइए। अबे दुबे, गोल गोल मत घुमाइए। नहीं गोल गोल नहीं, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि कितने मजदूरों की मदद कांग्रेस ने की, एक अगर जानकारी हो तो ये जानकारी साझा कीजिए। उनको किस राज्य में पहुंचाया गया, और जब आप उनको पहुंचाया गया तो बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, जैसा आरोप आप बीजेपी पे लगाते हैं, वो नहीं हुआ। जब वहां नहीं हुआ तो आपके राज्यों के जो मजदूर फंसे हुए हैं वो भी आराम से जा सकते थे, अगर वो मजदूर चले गए तो। देखिए यही बात है अर्पिता जी, हमने 12 रेलें सूरत से अकेले हमको शुरू में जो अनुमति दी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को नहीं दी, सोनिया गांधी जी के आग्रह पर वो हमने चलाई। वहां रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी हमारे कार्यकर्ता दिखाने गए, उनके साथ मारपीट की। हमने छत्तीसगढ़ में अपने खर्च से राज्य में 50 लाख रुपए पार्टी की तरफ से हमने कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। राहुल गांधी ने कितने मजदूरों को घर पहुंचा दिया? राहुल गांधी ने पहुंचाया तो क्या उनको बीजेपी सरकार ने रोका नहीं? क्या ठीक है, इनको तो राहुल गांधी ला रहे, नहीं रोकेंगे इनको? मेरी बात सुनिए, आप उठाकर देख लीजिए, आपके चैनल रोज रिपोर्ट कर रहा है। एक वीडियो कांग्रेस शासित प्रदेश का दिखा दीजिए जहां सीमा पर हमने रोकने की कुछ चेष्टा की हो। जो सीधा सवाल मैं पूछूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे, गोल गोल घुमा रहे। ठीक है, गोल गोल घुमा रहे आप। सुदेश वर्मा जल्दी से 10 सेकंड। ठीक है, अबे दुबे, अनुराग आ रही हूं मैं। सुदेश वर्मा। अर्पिता जी, लाखों मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि कांग्रेस ने 15 मजदूरों को पहुंचाया है। कांग्रेस की औकात इतनी ही रह गई है। नहीं सुदेश वर्मा जी, कोई पर्सनल अटैक बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं रोक रही हूं आपको। अनुराग कुछ कह रहे हैं। अनुराग। अर्पिता, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस को शायद अभी तक यही समझ नहीं आया कि राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया है वो क्या है। वो दरअसल मदद का क्लेम नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता इस बारे में भी क्लियर नहीं है कि वो मदद का क्लेम नहीं है। राहुल गांधी किसी परिवार से मिले हैं और वो अगर अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे तो फिर कांग्रेस के राजनीति करने का कोई फायदा ही नहीं। तो उसको पहुंचाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन 10 मजदूरों में और 10 लाख मजदूरों में फर्क है। कांग्रेस के पास मानना चाहिए उनको कि उनके पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, वो नहीं पहुंचा सकते, सारे मजदूरों की मदद नहीं कर सकते। लेकिन अभय दुबे को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 52,000 करोड़ को अगर 13 करोड़ श्रमिकों में डिवाइड किया जाए तो 4,000 रुपए। देखिए अनुराग मेरे विद्वान मित्र अनुराग ने ये बात नहीं सुनी। मैंने पहली बार में ही कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा है मैं प्रतीकात्मक रूप से सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये कर रहा हूं, इसीलिए हमने कहा। और कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार, ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास, इसलिए आप सभी को मैं यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसे ही